नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं काव्य खंड यानी क्लास 12 का हिंदी का काव्य खंड का अध्याय नंबर 10, जिसमें क्या पढ़ना है तो अधिनायक। अधिनायक जिसको लिखे तो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता में करा अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है। करा अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है। तो पहला दिया है सैनिक, दूसरा है गरीब लड़का, तीसरा है शिक्षक और फोर्थ में है चौकीदार। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, गरीब लड़का था। चलिए नंबर 2 देखिए, कर वे और नहीं होंगे जो मरे जाएंगे। कर कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। पहला दिया है मुक्तिबोध, दूसरा है भूषण, तीसरा है रघुवीर सहाय और फोर्थ में जयशंकर प्रसाद। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइए, रघुवीर सहाय। चलिए नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। कर रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। अब कर कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। नंबर 1 में दिया है 3, नंबर 2 में है 4, तीसरा है 5 और फोर्थ में है 6। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, 6 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, करा सिंहासन पर बैठा कौमा उनके तमके लोग लगता है यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। ये प्रश्न पूछा गया है 2024 में पूछा गया है। पहला दिया है अधिनायक, दूसरा है उषा, तीसरा है पुत्र वियोग और फोर्थ में हार जीत। अधिनायक जो लिखे रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। उषा कौन लिखे, उषा लिखे शमशेर बहादुर। कौन लिखे, शमशेर बहादुर। और पुत्र वियोग को लिखे तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। और हार जीत को लिखे तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगेगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिनायक। चलिए 5 नंबर प्रश्न की क्या करा। 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, करा कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। देखिए दिया है अशोक वाजपेयी, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है आगे और फोर्थ दिया है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइए, रघुवीर सहाय। चलिए अगला देखिए, करा हरचरना किस कविता का पात्र है।
करा हरचरना किस कविता का पात्र है? पहला दिया है हार जीत, दूसरा है गांव का घर, तीसरा है अधिनायक और फोर में उषा। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, अधिनायक। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? 7 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो पहला दिया है वकील, दूसरा है जज, तीसरा है शिक्षक और फोर में पुलिस अधिकारी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्या थे? शिक्षक थे। चलिए अगला देखिए कर रहा है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये जो प्रश्न पूछा गया बुआ आपका 2023 से पूछा गया है। तो पहला दिया इलियम, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा है लोग भूल गए और फोर में दिया है सीढ़ियों पर धूप। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोग भूल गए। चलिए अगला देखिए 9 नंबर, करा डरा हुआ मन बेमन जिसका कौमा बाजा रोज बजता है, या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पहला दिया है छपै, दूसरा है अधिनायक, तीसरा है हार जीत और फोर में है गांव का घर। चलिए छपाई जो लिखे हैं नाबादास के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो नाबादास के द्वारा लिखा गया है। हार जीत को लिखे अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक को लिखे तो रघुवीर सहाय लिखे हैं, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। और गांव का घर को लिखे तो गांव का घर लिखे विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइए, अधिनायक। चलिए 10 नंबर प्रश्न के करा अधिनायक कैसी कविता है? करा अधिनायक कैसी कविता है? तो नंबर 1 में दिया है गद्य, गद्य कविता, दूसरा है व्यंग कविता, तीसरा है पद कविता और फोर में छायावादी कविता। चलिए देख लीजिए एक बार इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यंग कविता। चलिए अगले देखिए कर अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? कर अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? पहला दिया है लोग भूल गए, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, पूर्व दिया मुक्ति बोध रत्नावली। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्महत्या के विरुद्ध। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कह लोग भूल गए किसकी रचना है? कह कि लोग भूल गए किसकी रचना है? तो नंबर 1 में दिया है ज्ञानेन्द्र पति, दूसरा है भूषण, तीसरा है सूरदास और फोर में है रघुवीर सहाय। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। चलिए 13 नंबर देखिए, कह रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी? तो पहला दिया है पुत्र वियोग, दूसरा है गांव का घर,
तीसरा है अधिनायक और फोर में जन का चेहरा एक। सही उत्तर लगाइए ऑप्शन सी अधिनायक। चलिए अगला आइए, करा अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। देखिए बुआ पूछा गया 2019 2024 में पूछा गया। तो पहला दिया हास्य प्रधान, दूसरा है व्यंग प्रधान, तीसरा है रोमांस प्रधान और फोर में वीर रस प्रधान। देख लीजिए एक बार। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यंग प्रधान। चलिए 15 देखिए कर है रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। कर रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। पहला दिया है आधुनिक काल, दूसरा है रीति काल, तीसरा है आदि काल और फोर में छायावाद। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा आधुनिक काल, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। चलिए अगले की करा रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। करा कि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। पहला दिया आगरा उत्तर प्रदेश, दूसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा है कानपुर उत्तर प्रदेश और फोर में लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए 17 नंबर प्रश्न की करा रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। पहला दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद और फोर में कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए अगला ये अधिनायक कौन है। कह रहा है अधिनायक कौन है। तो पहला दिया है विपक्षी दल, दूसरा सरकारी सेवक, तीसरा क्या दिया सत्ता वर्ग सत्ताधारी वर्ग और फोर इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अधिनायक जो है सत्ताधारी वर्ग है, यानी सत्ता में रहने वाले से सवाल आप कर सकते हैं। चलिए अगला ये करा प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। नंबर 1 में दिया आम आदमी का, दूसरा दिया है सत्ताधारी दल का, तीसरा है विपक्षी दल का और फोर में इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या दिया है कोई नहीं। तो अधिनायक में हरचरना जो बेचारा है एक साधारण सा व्यक्ति यानी आम आदमी व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यंग किस पे करता है तो सत्ताधारी दल पर व्यंग करता है। मच्छर भी बेचारा। चलिए अगला ये करा हरचरना कौन है। करा हरचरना कौन है। तो पहला दिया घर का नौकर, दूसरा एक आदमी, तीसरा एक चरवाहा और फोर में इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए बेचारा घर का नौकर थे। कौन थे घर का नौकर थे।
चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, अक्षय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? पहला दिया अशोक वाजपेयी, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है रघुवीर सहाय और फोर्थ में ज्ञानेंद्र पति। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। चलिए 22 नंबर प्रश्न की करा, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? करा दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो नंबर 1 दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है मुक्तिबोध और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी लगाइए, रघुवीर सहाय। चलिए 23 नंबर भी देख लेते हैं प्रश्न। 23 करा अधिनायक शीर्षक कविता, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग करता है? तो नंबर 1 में दिया है समकालीन राजनीतिक पर, दूसरा है समकालीन राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था पर, तीसरा दिया है सरकारी तंत्र पर और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। व्यंग का मतलब होता है मजाक करना, मजाक उड़ाना यानी खिल्ली करना। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग कौन उड़ा रहे हैं? तो एक साधारण सा परिवार हरचरना था ना, और हरचरना ने सत्ताधारी दलों से प्रश्न उठाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? नंबर 1 दिया है पहला सप्तक, दूसरा दिया है दूसरा सप्तक, तीसरा में दिया तीसरा सप्तक और फोर्थ में दिया चौथा सप्तक। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी लगाइए, दूसरा सप्तक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो पहला दिया ज्ञानेंद्र पति, दूसरा है अशोक वाजपेयी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ दिया है रघुवीर सहाय। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइए, रघुवीर सहाय। चलिए फिर कल एक नए वीडियो में मिलते हैं।